इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। इस इजलास के मुअज़्ज़ज़ सदर, स्टेज पर मौजूद तमाम ही उलमाए किराम, जमीयत इशाअत सुन्ना से जुड़े हुए तमाम ही नौजवानान, मस्जिद हाजा में चलने वाले मदरसे में ज़ेर तालीम तमाम ही मेरे छोटे भाइयों और आज के इस इजलास में शिरकत की गर्ज से आए हुए शुरका इजलास, इस वक्त आपके सामने गुफ्तगू करने के लिए मैंने एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया है जिस मौजू पर आप बारहा दसियों बार गुफ्तगू सुनते हैं, पर यह मौजू ऐसा है कि ये वक्त की ज़रूरत है और ये हर वक्त की ज़रूरत है। जब तक सुधार ना आए, इस्लाह ना हो जाए, उस पर बोलते रहना चाहिए। और वो मौजू है अखलाक। मैंने इसी मौजू की मुनासबत से सूरह आले इमरान की वो मशहूर मारूफ आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम अखलाक के चंद पहलुओं का तज़किरा फरमाया। चुनांचे अल्लाह ताला ने कहा फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ऐ पैगंबर आप पर अल्लाह की खास मेहरबानी है जिस मेहरबानी के सबब आप तमाम लोगों के हक में नर्म मिजाज साबित हुए। ये नर्म मिजाजी सिर्फ अपनों के लिए नहीं, गैरों के लिए भी, सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं, दुश्मनों के लिए भी, सिर्फ छोटों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी, और सिर्फ आजाद लोगों के लिए नहीं, गुलामों के लिए भी, तमाम ही इंसानी तबकात के हक में आप बड़े ही नर्म मिजाज साबित हुए हैं। अच्छा, वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्ब, अगर आप दुरुस्त मिजाज के होते, सख्त दिल होते, लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, तो ये सहाबा जो सुबह शाम आपके इर्द गिर्द रहते हैं कभी कि आपके अतराफ से छट गए होते। फ़अफ़ु अन्हुम, लिहाजा अपने मातहतों की गलतियों से दरगुजर कीजिए। वस्तग़फ़िर लहुम, आप भी माफ़ कीजिए और अल्लाह ताला से भी उनके हक़ में इस्तिग़फ़ार करते रहिए। वशाविरहुम फ़िल अम्र, और हर अहम मामले में अपने मातहतों से मशवरा करते रहिए। और मशवरा करने के बाद फ़इज़ा अज़म्त, एक डिसीजन जब आप ले लें तो आपका भरोसा मशवरे पर नहीं होना चाहिए, अल्लाह पर होना चाहिए। फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। मोहतरम भाइयों, अखलाक, इसकी अहमियत के हवाले से क्या क्या कहें हम? क्या प्यारे नबी की वो हदीस हमारे लिए ना काफ़ी है? आपने अपनी नबूवत, रिसालत और बेसत के मकासद को तौहीद के बाद अखलाक में महसूर कर डाला। हर नबी दुनिया में आता है सबसे पहले तौहीद के लिए,
अल्लाह इलाह वाहिद की इबादत का ऐलान करने के लिए और गैरुल्लाह के दरों पर झुकी हुई पेशानियों को अल्लाह इलाह वाहिद के दर पे झुकाने के लिए। तौहीद के बाद प्यारे नबी ने कहा मैं दुनिया में आया हूं तो आला अखलाक की तालीम देने के लिए। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, अखलाक की वो तालीम, अखलाक की वो इमारत जिसकी बुनियादें मुझसे पहले गुजरे पैगंबरों ने रखी हैं, उसी इमारत को मुकम्मल करने के लिए मुझे भेजा गया है। हजरात, अहादीस का अगर आप मुताला करेंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी, अखलाक की वजह से इंसान को क्या कुछ हासिल होता है। प्यारे नबी ने साहिब अखलाक से निस्बत खास की बशारत सुनाई, और जिसके पास अखलाक नहीं है प्यारे नबी ने उससे अपनी निस्बत की नफी फरमाई। आपने फरमाया तुम में मेरे नजदीक सबसे प्यारा, सबसे महबूब और मेरा सबसे करीबी वो है अहासिनुकुम अखलाका, जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो, और मुझसे दूर है वो शख्स जिसके अखलाक अच्छे ना हो। ये कितनी बड़ी बात है। इंसान के अंजाम को बनाने बिगाड़ने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल जब हश्र की अदालत में मीज़ान कायम किया जाएगा, तराजो कायम किया जाएगा जिसमें बंदों के अमाल तोले जाएंगे, तो बाज अमाल ऐसे होंगे जो आपके और हमारी नेकियों के पलड़े को बहुत ज्यादा भारी करेंगे, और तराजू में मीज़ान में उनका वजन बहुत महसूस होगा। उसमें आपने फरमाया अखलाक, अखलाक से बढ़कर कोई और वजनी चीज मीजान में नहीं रखी गई। और इबादत, ये भी एक पहलू है। देखिए इबादत में मुझसे और आपसे जो कोताही हो जाती है, नमाज पढ़ते तो हैं लेकिन कौन है जो ये इस बात की जमानत और गारंटी दे सके हाँ वाकईतन हमारी नमाज खुशू खुजू की उस रूह के साथ अदा होती है जो खुशू खुजू के शरअन मतलूब है। सूरत हाल तो यह है आज हमारी नमाजों की, इमाम मस्जिद से कभी सहू हो जाता है, भूल हो जाती है। जोहर की नमाज है, 3 रकात बाद इमाम बैठ जाता है, हाँ किसी एक मुक्तदी को भी सुभान अल्लाह कहने की तौफीक नहीं होती। पीछे 50-100 नमाजी हैं, क्यों नहीं होती जानते हैं? सबके जिस्म तो मस्जिद में है, दिमाग गर्दिश कर रहे हैं। किसी की इबादत में वो यकीन की कैफियत नहीं है कि जिस यकीन की बुनियाद पर वो ये डिक्लेयर कर सके कि हाँ 3 ही रकातें हुई हैं, 3 रकात पढ़ के इमाम साहब बैठ चुके हैं, सुभान अल्लाह यकीन से गए। उसको शक है, बस लगता है कि 3 रकात हुई, फिर भी यकीन नहीं है, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। मैं बोलता हूं सुभान अल्लाह, अगर पूरी 4 हो चुकी होंगी तो जमात पिटाई करेगी मेरी। खामोश, 100 नमाजी खामोश रहते हैं, और इमाम साहब जब सलाम फेरते हैं हर एक दूसरे का चेहरा देखता है। 3 रकात हुई ना, वो भी हाँ मुझे भी लगता है 3 ही रकात हुई। हाँ जिस तरह ज़ईफ हदीस मुख्तलिफ तुरुक से आकर तक़वियत पाती है ना, हमारा गुमान भी दूसरों के गुमान से मिलकर वो यकीन के दर्जे में दाखिल होता है। हाँ इबादतों की ये सूरत हाल है हमारी। फराइज के सबसे पहले तो ये तो है सुनन, हम में से कितने सुन्नतों का एहतमाम करने वाले, बड़ी कमी है हमारी इबादतों में। अखलाक की ये अहमियत की कितनी बड़ी बात है भाई। प्यारे नबी फरमाते हैं मेरी और आपकी इबादतों में जो कमी रह जाती है वो कमी, उसका तदारुक अल्लाह के पास अखलाक से हो जाता है। अल्लाहु अकबर। मेरी नमाज में कमी रह गई, आपकी नमाज में कमी रह गई, हाँ हमारी और आपकी इबादतों की कमी का तदारुक अखलाक से होता है। और इसको लिसान नबूवत ने किन अल्फाज में बयान फरमाया, इन्नर रजुल लयुद्रिकु बिहुस्नि खुलुकिही दरजत अस्साइमिल काइम। एक साहिब अखलाक,
एक साहिब किरदार, एक आला अखलाक वाला, एक आला किरदार वाला इंसान वो नफिल रोजे ना रखता रहा हो, वो तहज्जुद गुजार ना रहा हो दुनिया में, कल जन्नत में वो उस मुकाम पे फाइज किया जाएगा जिस मुकाम पे कि अल्लाह के तहज्जुद गुजार बंदे फाइज हैं, जिस मुकाम पे कि अल्लाह के रोजेदार बंदे फाइज हैं, जो जिंदगी में नफिल रोजों का कसरत से एहतमाम करते थे। ये महज अपने अखलाक और कैरेक्टर की वजह से नफिल रोजे इसने नहीं रखे, तहज्जुद इसने नहीं पढ़ी, लेकिन मुकाम उसको मिल रहा है तहज्जुद गुजारों का और नफिल रोजेदारों का। ये कितनी बड़ी बात है। अच्छा, कैसे मालूम हो हमारे और आपके अखलाक कब मालूम होते हैं? हमारे और आपके अखलाक का ज़ुहूर कहां होता है? किसी भी इंसान को जांचना हो, परखना हो कि ये किस कदर साहिब अखलाक है, किस कदर साहिब किरदार है, इसके भी कुछ पैमाने शरीयत ने दिए, वो बहुत है। मैं चंद एक नुमाया आपके सामने जिक्र करता हूं, इस मकसद से कि हम में से हर शख्स मुहासबा करे इस मेयार पे हम पूरे उतरते हैं कि नहीं। सबसे पहली चीज देखो, जबान आपकी गुफ्तगू बताएगी कि आप अखलाक में कहां खड़े हैं। आप जो लैंग्वेज यूज करते हो ना, दूसरों को आप कितना रिस्पांस देते हैं, दूसरों से बात करते हुए कितने अल्फाज, कैसे अल्फाज आप बोलते हैं, दूसरों से आप कैसे मुखातब होते हैं, बड़ों के साथ बात करने का आपका तरीका क्या है, माँ बाप के साथ जब आप गुफ्तगू करते हो तो आपका लहजा क्या है, छोटों के साथ जब आप बात करते हो तो आपके अल्फाज क्या है, बड़ों के साथ बेअदबी, छोटों को हमेशा डराना धमकाना, ये कोई अच्छा मुसलमान नहीं कहला सकता है शख्स। जबान बताएगी भाइयों कि जो साहिब अखलाक होता है उसकी जबान संजीदा होती है, उसकी जबान शाइस्ता होती है, उसकी गुफ्तगू बड़ी सलीके की होती है। और हकीकत में देखो, अगर कहें ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि आपकी एक अजीम छूटी हुई सुन्नत है जिसे अपनाने की जरूरत है, और वो है जबान का सलीका, गुफ्तगू का तरीका। कैसे भाई? एक हदीस देखो, आप बार बार सुनते हैं मगर गौर करने की है। एक शख्स ने आपके दरवाजे पे दस्तक दी, प्यारे नबी ने पूछा कौन है? आपको बताया गया फलां शख्स, नाम बताया गया। आपने कहा बि'स अखुल अशीरा, आपने कहा कि ये शख्स जो दरवाजे पे खड़ा है, दस्तक दे रहा है और अंदर आने की इजाजत दे रहा है ना, ये मदीने के मुआशरे का सबसे बुरा इंसान है। देखिए, प्यारे नबी कहे मदीने का सबसे बुरा इंसान है, लेकिन आपकी आदत थी आप किसी आने वाले को रोकते ना थे, कभी रोकते ना थे। आपने कहा आने दो उसको, इजाजत दी। जब वो आया आपने उससे गुफ्तगू की, इतने एहतिमाम से गुफ्तगू फरमाई और इतनी मीठी गुफ्तगू उससे की, लग रहा था जबान से अल्फाज नहीं शक्कर झड़ रही हो। माई आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा हैरान होकर तकती रही, क्योंकि जब वो दरवाजे पे था तो आपका रिएक्शन ये था कि ये तो पूरे मदीने का सबसे बुरा इंसान है और बातचीत इतनी अच्छी कर रहे। जब वो गुफ्तगू करके जा चुका, माई आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी इस हैरत का इजहार आपके सामने कर ही दिया कि अल्लाह के नबी जब वो दरवाजे पे था तो आपने यूं फरमाया था, पर बातचीत आपने उसके साथ इतनी अच्छी फरमाई। क्या जवाब दिया आपने? आपने कहा या आयशा व मता वजदतीनी फाहिशा, आयशा बताओ तुमने मुझे जिंदगी में कब और किसके साथ बदज़बानी करते हुए पाया है? बताओ किसके साथ बदज़बानी का? अल्लाहु अकबर। यानी जिसके बारे में हमारे पैगंबर का तासुर ये है, ये मदीने का सबसे बुरा इंसान है, और उससे आपकी गुफ्तगू का ये अंदाज। आज हमें अपनों के साथ ये अंदाज नसीब नहीं।
खासकर माँ बाप के साथ। हमारा जो न्यू जनरेशन है, नई नस्ल है, स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली, माँ बाप बड़े दुखी होते हैं, माँ बाप बड़े गमज़दा होते हैं बच्चों के रवैये से, फिर भी दान भी अपने, होंठ भी अपने, वो बोल नहीं सकते, इजहार कर नहीं सकते हैं, बस जिंदगी भर बच्चों के जुल्म और सितम को बर्दाश्त करके चलते हैं। याद रखिए, अपनी जबान को संवारिए, गुफ्तगू का सलीका अपनाइए। आपकी जबान बताएगी, हमारी जबान बताएगी कि अखलाक में हम कहाँ हैं। दूसरा मेयार अखलाक को जांचने का, जैसे मैंने कहा बहुत है मेयार, लेकिन नुमाया चंद एक वो है, मुआशरे के गरीबों और कमजोरों के साथ हमारा सुलूक कैसा है, ये बताएगा कि हम अखलाक में कहाँ हैं। याद रखना, मालदार की हर कोई इज्जत करेगा ही, अमीरों की हर कोई इज्जत करेगा ही। वो हकीकत में इज्जत उसकी नहीं, वो पैसे की होती है, वो पैसे की पूजा होती है, वो दौलत की परस्तिश होती है। मुआशरे के कमजोर, मुआशरे के गरीब, मुआशरे के मिस्कीन, मुआशरे के यतीम, मुआशरे की बेवाएं, मुआशरे के गुमनाम लोग, इनको हम कितनी अहमियत देते हैं, ये चीज बताएगी कि हम अखलाक में कहां खड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शर्रु त्ताम त्तामुल वलीमा युदआ इलैहा मन यअबाहा व युमनउहा मन यअतिहा। बदतरीन दस्तरखान है वो दस्तरखान, बदतरीन दावत है वो दावत, जहां आने वालों को तो रोका जाता है, यानी जो गरीब रिश्तेदार आना चाहते हैं रोका जाता है, और जो अमीर नहीं आना चाहता उसे इसरार कर कर के बुलाया जाता है। बदतरीन दस्तरखान है भाइयों, कमजोरों के साथ। और ये ऐसी चीज है, जानते हो, मुआशरे के ज़ईफों, नादारों, कमजोरों के साथ उसने सुलूक। प्यारे नबी अपने दुआओं में अल्लाह से ये चीज मांगा करते थे, हमने भी दुआएं की हैं, लेकिन आप सोचो जिंदगी में कभी आपने और हमने ये चीज मांगी है, क्या मांगते थे? अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे भलाइयों के करने की तौफीक मांगता हूं, बुराइयों से बचने की तौफीक मांगता हूं, और ऐ अल्लाह मैं तुझसे गरीबों और मिस्कीनों की मोहब्बत मांगता हूं। मेरे दिल में गरीबों की हमदर्दी डाल दे, मिस्कीनों से मैं हर मिस्कीन से मोहब्बत करने लग जाऊं। यह है इंसानियत, यह है अखलाक और यह है कैरेक्टर। कमजोरों के साथ हमारा सुलूक बताएगा कि हम अखलाक में कहां खड़े हैं। इब्ने माजा की वो हदीस आपने सुनी होगी, मदीने के मुआशरे में एक सहाबी थे जो बड़े गरीब सहाबी, उनका नाम था हजरत ज़ाहिर रज़ियल्लाहु अन्हु। देखो, एक तो गरीब थे वो, दूसरे देहाती थे वो, तीसरे बदशक्ल थे वो। आप बताओ, ऐसों को कौन गिनता है और ऐसों को कौन शुमार करता है? देहाती, गरीब, बदशक्ल। लेकिन प्यारे नबी इन सहाबी से बड़ी मोहब्बत करते थे, और ये सहाबी भी प्यारे नबी से उतनी ही मोहब्बत करते थे। जब इन्हें अपने देहात से मदीना आना होता, अपने देहात से जो भी चीज़ें होती थी, तरकारी वरकारी, प्यारे नबी के लिए हदिये में लाते थे। वो मदीने में जब तक रहते प्यारे नबी उनकी मेहमान नवाजी फरमाते, और जब वो अपने देहात को लौटते तो प्यारे नबी भी उन्हें उसी तरह नवाज कर भेजा करते थे। और एक मर्तबा की बात है, हजरत ज़ाहिर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने की मार्केट में खड़े हुए बिजनेस कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे। प्यारे नबी ने दूर से देख लिया उन्हें कि ज़ाहिर मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से तशरीफ ले गए, इस तरह के हजरत ज़ाहिर को महसूस न हुआ, और सीधे आपने उनकी आंखें बंद कर ली, जिस तरह आंख मचोली का खेल खेला जाता है। हजरत ज़ाहिर ने पहले तो कहा कि कौन है भाई,
लेकिन उन्हें ये यकीन करने में ज्यादा देर ना हुई कि ये शख्सियत इस कदर अपनाने वाली शख्सियत नबी अरबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी और की न होगी। हजरत ज़ाहिर कहते हैं, जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी आंखें बंद करने वाली शख्सियत वो प्यारे नबी ही की है, तो मैं बिना हरकत किए ऐसे ही खड़ा रह गया। इसलिए खड़ा रह गया कि प्यारे नबी का सीने मुबारक मेरी पीठ से लगा हुआ था। मैं चाह रहा था कि नबी से कुर्बत की ये सातें तवील से तवील तर हो जाएं, दराज से दराज तर हो जाए। जब उन्हें महसूस हो गया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी समझ गए कि हाँ ये महसूस कर लिए, तो आपने अपने हाथ जोड़े, उनकी आंख खोली और अज़राहे मजाक आपने मार्केट वालों से कहा, लोगों इस बंदे को मुझसे कौन खरीदेगा? वो आए हैं बिजनेस करने के लिए, प्यारे नबी ने खुद उनको बिजनेस का सामान बना डाला। आपने मार्केट वालों से पूछा, लोगों मुझसे इस बंदे को कौन खरीदेगा? हजरत ज़ाहिर ने कहा, अल्लाह के नबी मुझे बेचकर आपको कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि लोगों के नजदीक मेरी कोई कीमत नहीं है। प्यारे नबी ने कहा, अल्लाह के बंदे, लोगों के नजदीक तेरी कीमत हो ना हो, अल्लाह की नजरों में तू बड़ा कीमती है। क़यामत के दिन के बारे में क्या कहा गया? खाफ़िदतुर राफ़िया। ये क़यामत का दिन ऐसा दिन है जो बहुत सौ को ऊंचा उठाने वाला, बहुत सौ को गिराने वाला। वो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया, जिन्हें अपनी पलकों पे दुनिया वालों ने बिठा रखा था, रोज़े क़यामत वो कदमों तले रगड़े जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें दुनिया वालों ने कदमों पे गिरा रखा था, कल वो जो है सुरखरू किए जाएंगे रोज़े क़यामत। खाफ़िदतुर राफ़िया। देखिए प्यारे नबी का सुलूक कमजोरों के साथ, ज़ईफों के साथ, नादारों के साथ। और आप कमजोरों के मसीहा बनकर, इतने बड़े मसीहा बनकर आए, जिंदगी भर तो आप इनके हुकूक की निगहदाश्त करते रहे और अपने हुस्न सुलूक से तमाम कमजोर तबकात का दिल आपने जीता ही। इनको आपने वसीयत में भी जगा दी जब आपने नमाज के साथ इनका तज़किरा जोड़ा और दुनिया से जाते हुए आपकी ज़बान पे ये अल्फाज थे, अस्सला अस्सला वमा मलकत ईमानुकुम वमा मलकत ईमानुकुम। नमाज नमाज और अपने गुलामों और लोंडियों का ख्याल रखना। कमजोर इंसानी तबकात, इनका ख्याल रखना भाइयों, ये हमारे अखलाक की दलील है। हजरत अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, एक मरतबा मैं अपने गुलाम को पीट रहा था, मार रहा था। अबू मसूद रज़ी अल्लाह कहते हैं, पीछे से आवाज आई, होशियार है अबू मसूद। कहते हैं पलट कर देखा तो प्यारे नबी थे जो मुझे डांट रहे थे, तंबी कर रहे थे मेरे गुलाम को मारने पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू मसूद से कहा, बेचारे इस गुलाम को मार रहे हो। और फिर आपने वो जुमला इरशाद फरमाया जो हर साहिब इख्तियार को अपने मकतब, अपनी ऑफिस में, अपनी आंखों के सामने लिख के रखना चाहिए। हर साहिब इख्तियार को जो किसी भी मामले में किसी पे इख्तियार रखता हो। आपने कहा इस गुलाम को मार रहे हो, कहा ऐ अबू मसूद याद रखो, तुम्हें इस गुलाम पे जितना इख्तियार हासिल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम पर उससे ज्यादा इख्तियार हासिल है। कांप उठे हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, काम गए। फौरन का अल्लाह के नबी गवाह रहिए, ये आखिरी मार थी, आज के बाद जिंदगी में कभी इस पे मेरा हाथ नहीं उठेगा, गवाह रहिए। और फिर भी इत्मीनान नहीं हुआ। इतना कहकर भी दिल को इत्मीनान नहीं हुआ तो फौरन कहने लगे, हुवा लिल्लाहि हुर्रिया रसूलुल्लाह, नहीं अल्लाह के नबी गवाह रहिए कि आज अभी आपकी आंखों के सामने इसे आजाद ही किए देता, आज से आजाद है। आपने फरमाया, लौ लम तुतिक़हु लमस्सतका अन्नार, ऐ अबू मसूद अगर आज तुमने इसको आजाद ना किया होता तो नाहक इसे मारने के सबब कल नारे जहन्नम तुम्हें छूती। तो भाइयों, कमजोरों का ख्याल रखो, वो चाहे कमजोर किसी भी शक्ल में क्यों ना हो। ये हमारे अखलाक की दलील है। इसी तरह से हजरात, हमारे आला अखलाक का एक और मजहर जहां मालूम होता है कि हम
कितने पानी में है अखलाक और किरदार में। घर में बीवी बच्चों के साथ हमारा सलूक, हम में से बहुत सारे ऐसे हैं माशाअल्लाह, दोस्त अहबाब के साथ रहते हैं तो इतनी मीठी जबान बोलते हैं, फ्रेंड सर्कल में जब होते हैं तो माशाअल्लाह सबके महबूब साथी हैं, मस्जिद में हाजिर होते हैं तो माशाअल्लाह मस्जिद के एक बेहतरीन मुसल्ली हैं। वही घर में जाके बीवी से पूछो, हाँ, इसीलिए शरीयत कहती है दुनिया तुम्हारे अखलाक की गवाही दे दे, अल्लाह के नजदीक तुम उस वक्त तक अखलाक वाले नहीं हो सकते जब तक अपने हुस्न सुलूक से घर में बीवी की गवाही ना ले लो। क्या इसको लिसान नबूवत ने किन अल्फाज में बयान फरमाया? खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहली। कहा लोगों याद रखो तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर में अपनी बीवी के हक में अच्छा हो, अपने अहलो अयाल के हक में अच्छा हो। और इसमें यार पर अगर देखो तो ऐ लोगों, मैं प्यारे नबी अपने बारे में फरमा रहे हैं, इसमें यार पर देखो तो मैं मदीने का सबसे अच्छा इंसान हूं अपनी बीवी और अपने अहलो अयाल के साथ सलूक के एतबार से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना आप अपनी बीवियों की जायज ख्वाहिशात का, जायज तमन्नाओं का लिहाज रखते थे। ईद का दिन होता, हबशी लोग मस्जिद में बहादुरी के करतब दिखा रहे होते, खेल रहे होते। माँ आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा की ख्वाहिश होती कि वो खेल देखूं, दरख्वास्त करती, आप ले जाते। माँ आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा को, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा आपके पीछे खड़े होकर आपके कांधे की ओट से जो ये सारा खेल देखा करती थी। फरमाती हैं एक तो खेल दिखाना ये मस्जिद में आकर, और दूसरे मेरे जज्बात का इतना लिहाज, खेल देखकर जब तक मैं खुद चलने के लिए ना कहती तब तक आप चलने की बात ना करते। थक कर मुझे कहना पड़ता बस है चलिए अल्लाह के नबी। इस हदीस को बयान करने के बाद माई आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा अपने जमाने के शौहरों से मुखातब होकर कहती थी, फ़क़दुरू क़द्रल जारियतिल हदीसतिस सिन अल हरीसति अलल्लाह। ऐ शौहरो, ये प्यारे नबी हैं और ये आपके अखलाक हैं मेरे साथ, तुम भी अपनी उन बीवियों की जायज तमन्ना और जायज ख्वाहिशात का लिहाज रखो जो कमसिन होती हैं और खेल कूद की कुछ मुश्ताक होती हैं। तो बीवी बच्चों के साथ सलूक, माफ करना मैं बड़े तल्ख बात कहता हूं, हमारे दीनदार तबके में एक तबका ऐसा है जो दीन के नाम पे अपनी बीवी पे जुल्म करता है, दीन के नाम पे, दीन का हवाला लेकर। नहीं भाइयों, अखलाक, अखलाक ये बहुत बड़ी चीज है। दीन को अखलाक से अलग नहीं किया जा सकता। हमारा अखलाक बताएगा कि हम कितने दीनदार हैं। तो जैसे मैंने गुफ्तगू के शुरू में कहा, ये जरूरत का मौजू है, हर शख्स की जरूरत है, हर फर्द की जरूरत है, बच्चों की जरूरत है, बड़ों की जरूरत है, जवानों की जरूरत है, बूढ़ों की जरूरत है, मर्दों की जरूरत है, औरतों की, सबकी जरूरत का मौजू है। और मुसलमानों की जो मौजूदा सूरत हाल इस मुल्क में हुई है, इन हालात का मुकाबला करने के लिए भी अपने अखलाक, ये इस मौजू की बड़ी जरूरत है। उम्मत मुस्लिमा में इज्तिमाई सतह पर आला अखलाक, आला किरदार और आला कैरेक्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि साहिब अखलाक की दुश्मन भी इज्जत करने पर मजबूर होता है। साहिब किरदार इंसान दुश्मन का दिल भी अपने अखलाक से जीत लेता है। इसलिए अखलाक अगर रहोगे, कहीं आप जिंदगी में किसी भी मोड़ पर नाकाम नहीं हो सकते। आपका दुश्मन आपका हमदर्द बनेगा आपके कैरेक्टर की वजह से। अल्लाह ने क्या कहा, वला तस्तविल हसनतु वला सय्या, अच्छाई और बुराई दोनों बराबर नहीं हो सकते। इदफा बिल्लती ही अहसन, हमेशा बुराई का मुकाबला अच्छाई से करो तो क्या होगा, फइज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, बुराई का मुकाबला अच्छाई से करोगे तो आपका जिगरी दुश्मन भी, आपका जिगरी दुश्मन, आपका जानी दुश्मन भी आपका जिगरी दोस्त बन जाएगा। अखलाक से दिल जीते जाते हैं और आज जरूरत है इसी अखलाक से यहाँ के बाशिंदों का दिल जीतने की। मौजू बहुत तवील है, मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं चंद नुकात पर समेटते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ जिसने आप अहबाब के दरमियान हमें हाजिर होने की सआदत बख्शी और फिर तमाम ज़िम्मेदारान अहबाब का, ज़िम्मेदारान जमात का
और तमाम उलमाए किराम का, आप सब भाइयों का हम शुक्र अदा करते हैं कि आप ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हाज़िर होकर हमारा हौसला बढ़ाया और इस मजलिस की रौनक आप सब बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी कोशिशों काविशों को कबूल फरमाए, शरफ़ कबूलियत से नवाजें। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।